Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये रमज़ान का की कुछ क्लिप्स मैं ऐड कर रही हूँ, बल्कि बेसिकली मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं है क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है, तो मैं भूल जाती हूँ। ये एक्चुअली मेरी बेस्ट फ्रेंड का निकाह था, तो मैं सियालकोट गई थी 27वीं रमज़ान को, और सहरी के बाद मैं वापस आ रही थी। तो ये तब कुछ एस्थेटिक शॉट्स जो हैं वो मैंने लिए थे। सो बैक टू व्लॉग। मैं सियालकोट गई थी कुछ टाइम के लिए रहने के लिए, लाइक फॉर 2 वीक्स, क्योंकि मैं ईद पर नहीं गई थी। तो फिर मैं ईद के काफ़ी टाइम बाद, लाइक कुछ 1 वीक बाद मैं रहने के लिए गई थी। और जो बेस्ट फ्रेंड का निकाह था उसके लिए भी मैं एक क्लिप ऐड कर देती हूँ। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। मेरी 8 इयर्स पुरानी दोस्ती है, मेरी ऑफिस फ्रेंड है, तो मेरा बहुत अच्छा टाइम। अच्छा, मायके जाने के बाद मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, डायरेक्ट एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे बहनोई ने बनाई थी। बेसिकली बहुत सारे डिशेस वो बनाते हैं, लेकिन जो उनका चाइनीज़ है वो मुझे बहुत पसंद है। लाइक किसी रेस्टोरेंट के बाद अगर मुझे कोई चाइनीज़ पसंद है ना, तो वो इनके हाथ का मुझे पसंद है। तो स्पेशली जब भी मैं जाती हूँ उनके घर दावत होती है, तो मेरी स्पेशल फरमाइश होती है कि आप चाइनीज़ बनाएंगे। तो ग्रेवी वो बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो फ्राइड राइस हैं वो मेरी आप ही बनाती हैं। और 2 दिन मैं इनके घर पे भी रही, बहुत मुझे मज़ा आया, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम मैंने स्पेंड किया, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा, यहाँ पे ये चिकन को फ्राई करे, उसके बाद इन्होंने लाइक सॉल्ट आई थिंक डाला है, क्योंकि मैं बैक टू बैक जो है ना वो रिकॉर्ड करी थी। मैंने कहा चलो मेरे पास भी रेसिपी आ जाएगी मुझे, क्योंकि इनके हाथ का बहुत पसंद है। अब मैं दूर हूँ, अब वो आउट ऑफ सिटी होते हैं तो मैं नहीं जा पाती हूँ, तो चलो बंदा कभी खुद भी बना के खा लेता है। तो बेसिकली आप क्वांटिटी तो मैं इस पर मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया था, और इसके बाद साथ में जो आप ही है वो फ्राइड राइस की तैयारी करी थी। और जो है इसके अलावा जो मेरे बहनोई हैं वो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनाते हैं। लाइक फ़िश वो बहुत अच्छी बनाते हैं, जो मैंने उनके हाथ का खाया हुआ। अच्छा, वो बता रहे थे कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो उसमें मैं ऐड करता हूँ, जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये है ऑयस्टर सॉस, जो कि अमूमन हम अपने खानों में कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। हम लोग तो नहीं डालते, लेकिन ये लोग डालते हैं। तो इनका टेस्ट बहुत ऑथेंटिक जो चाइनीज़ होता है ना, क्योंकि मुझे चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है, मैं चाइनीज़ बहुत शौक से खाती हूँ, चाउमीन मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद इन्होंने ब्लैक पेपर ऐड किया। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की है। लाइक मैं ना ग्रेवी तो खैर बची नहीं थी, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, लेकिन फ्राइड राइस लाइक मैं 2 दिन तक खाती रही हूँ। और मेरी बहन तंग पड़ गई थी कि क्यों तुम बार बार यही खा रही, तुम कुछ और खा लो। तो लेकिन मुझे ये है कि मुझे इसी में मज़ा आ रहा था, मैं बार बार, क्योंकि चाइनीज़ राइस में भी उसने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे जिनका एक अच्छा फ्लेवर आ रहा था चावलों में। तो यहाँ पे मीनवाइल मेरा बेटा जो है वो खेल रहा था। ये मेरी आपी का बेटा है अब्दुल हादी, और परसों इसकी बर्थडे थी। तो यहाँ पर ये मुझे बोल रहा है कि आप व्लॉग बना रही हैं, आप व्लॉग ही बनाती रहती हैं, जबकि इसको पता ही नहीं है कि मुझे लोग मोटिवेट करते रहते हैं कि व्लॉग बनाओ, लेकिन मैं व्लॉग बनाती ही नहीं हूँ। तो अब से मैंने सोचा है ऑन एंड ऑफ मैं बना लूँगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, कंटेंट था मेरे पास, मैं बना सकती थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैं गई थी, तो इसलिए मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था अपने घर वालों के साथ। मुझे व्लॉगिंग करने का इतना वो चांस नहीं मिला। यहाँ पर आप इन्हें चावल डाल दिए बॉयल करने के लिए। पहले सिंपल राइस बॉयल होंगे, उसके बाद ही प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने इसमें पानी डाल दिया था, नमक, काली मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयस्टर सॉस इसमें डाल दिया। और यहाँ पर वेजीज़ भी वो खुद कर। अच्छा, यहाँ पर आप ही ने भी जो है वो वेजीज़ ऐड कर दी थी, और इसके बाद इसने भी ऑयस्टर सॉस ऐड की। इसमें इसने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया था और चिकन पाउडर भी ऐड किया था। तो मैंने इसको बताया था कि मुझे चाइनीज़ जो सॉल्ट होता है, चाइनीज़ सॉल्ट नहीं, सॉरी, चिकन पाउडर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक ब्रांड है दाशी आई गेस उसको कहते हैं, उसका हमने यूज़ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसने कहा कन्नौर का मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अब खैर फ़लस्तीन का जो है वो हमने बैन किया हुआ, तो हम उसके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करें, तो अल्टरनेटिव को ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो
इसके पास पड़ा हुआ था, अब ज़ाया तो नहीं कर सकती थी, इसने यूज़ कर लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कह रही थी कि मैं कोई और ले आऊँगी। तो इसमें नमक, काली मिर्च, वही बेसिक जो आपके मसाले होते हैं, इसमें से चिकन पाउडर ऐड किया था और उसके अलावा चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया था और ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस एंड सिरका, ये सारी चीज़ें इसने ऐड की थी अपने राइस में। तो साथ में जो है वो बहनोई भी हमारे बना रहे हैं, अली भाई हमारे। इसके अलावा इन्होंने चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा, एक लिटिल अपडेट भी मैंने आपको देनी थी कि मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया जस्ट फॉर द चेंज, क्योंकि व्यूज़ और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही हैं, तो शायद चेंज इज़ गुड फॉर एवरीथिंग। तो मैंने सिर्फ इस पर्पज़ के लिए चैनल का नाम चेंज किया है। पुराने मेरी वीडियोस पे इंट्रो जो है वो पुराने चैनल के नाम से ही आएगा, लेकिन अब जो ये वीडियो है वो न्यू चैनल नेम के हिसाब से आएगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा मेरी वीडियोस का। बेसिकली यहाँ पर रह के मेरे पास इतना कुछ करने को नहीं होता, वही बेसिक आपकी रूटीन होती है, लेकिन मैं कोई कंटेंट जो है वो प्लान करूँगी कि मैंने क्या क्या वीडियोस अपलोड और किस टाइप की करनी होती हैं। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मुझे वॉइस ओवर ना करना पड़े, क्योंकि इसी की वजह से मेरे व्लॉग्स जो हैं वो लेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी भांजी ज़ारा को फ़ोन पकड़ा दिया था, क्योंकि मैं अपने बेटे को सुलाने के लिए चली गई थी। तो मैंने उसको कहा था कि तुम रिकॉर्ड कर लो, तो उसको मैंने बताया भी था कि फ़ोन दूसरे तरीके से पकड़ना, लेकिन वो उसने कुछ इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की हैं। तो मैंने वो फिर क्लिप ऐड कर दी है जस्ट फॉर द व्लॉग, क्योंकि रेसिपी तो बिल्कुल बेसिक सी होती है और इतना टाइम टेकिंग भी नहीं होती है। ये चाइनीज़ में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वेजिस कट करने का ही होता है, और मैंने उसमें हेल्प करवा दी थी अपनी बहन की। तो जो है उसके बाद जो सारे काम थे ना वो उसने ही किए थे। तो ये यहाँ पे अंडे को स्क्रैम्बल करिए, गर्म में बहुत है इसलिए उसके हाथों में लग रहा है। तो खैर उसके बाद जो है जो ग्रेवी है वो बन के तैयार हो गई हुई थी आई गेस। उसके बाद उन्होंने ना चिकन जब गल गया था ना और पानी डाल के उसको रख दिया था, उसके बाद उन्होंने कॉर्नफ्लोर डाल के उसको थोड़ा सा थिकन कर लिया था, और जो वेजिस थी, जो शिमला मिर्च और प्याज थी, उनको अलग से फ्राई करने के बाद शैलो फ्राई कर लिया था और उस ग्रेवी में जो है वो ऐड कर दिया था। तो बहुत ही सिंपल थी, मैंने कहा था मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और यहाँ पर जो है वो अभी जो है वो ज़र्दा रंग डाल रही है, इससे ना चावलों में कलर बहुत अच्छा आता है और रेस्टोरेंट स्टाइल के आपको चावल लगेंगे। तो इनके घर तो वैसे काफ़ी आम ही है कि हर वीक में इन्होंने चाइनीज़ ज़रूर खाना होता है, वो भी घर का। तो मैं प्रेफर वैसे करती हूँ कि चलो घर में अगर पक जाता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है ना, तो फिर आप आराम से खाते रहते हैं। तो मैं तो वाहिद ये खाना है जो लेफ़्ट ओवर भी खाती रहती हूँ, वरना मुझे इतनी खास क्रेविंग नहीं होती है कि मैं बार बार खाना खाऊँ। तो यहाँ पर जी चाइनीज़ मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया था, और मामा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। मामा और आपी का घर जो है वो थोड़ा करीब ही है, तो मामा आ गई थी और वो शाम तक फिर हमारे साथ ही नहीं थी। हम लोगों ने खाना शाना एंजॉय किया और साथ में फिर हमने ड्रामा देखे, चाय पी। तो फिर मैं यहाँ रुक गई थी और फॉर 2 डेज़ मैं अपनी आपी की तरफ ही रही थी। ये जी ग्रेवी की फ़ाइनल लुक है, आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही है। और मुझे वैसे चिकन मंचूरियन से ज़्यादा ब्लैक पेपर चिकन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लाहौर में तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो मैंने फ़ाइंड आउट किए हुए हैं, जो कि इकॉनमी जो आप समझ रहे मुनासिब प्राइस में, जिसमें आपको एक अच्छा मील मिल सकता है चाइनीज़ का, जो चाइनीज़ लवर हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी और आपके साथ लोकेशन भी शेयर करूँगी। आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है तो वो खा सकता है। इसके बाद मैं, मामा और आपी ने चाय पी और साथ में हमने ड्रामा एंजॉय किया था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, ये मैं नाश्ता बना रही थी अपने बेटे के लिए, और हम दोनों मिलके ही लगे हुए थे। और साथ में जी हमने चाय रख ली, साथ में आपी ने शामी बना लिए। और जो है हमारे अली भाई जो है, यानी कि जो मेरे बहनोई हैं, वो घर पे नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। तो फिर हमने अपने भाई से जो है वो नाश्ता मंगवा लिया। और यहाँ पर मेरे मायके में जो है ना, हम नान को फ्राई करके खाते हैं चनों के साथ, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था और मैंने जो है वो फ्राइज़ बना लिए बच्चों के लिए, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो बहुत शौक़ से खाता है। तो इसलिए यहाँ पर वो फुल ऑन तबाही उसने मचाई थी, और साथ में मैं लेफ़्ट ओवर राइस जो है वो एंजॉय कर रही थी। लेफ़्ट ओवर राइस एंजॉय करें। ज़ारा भी मेरी हेल्प करवा रही है। ज़ारा की फ्राइज़ माशाल्लाह, ज़ारा
काबिल हो गई हैं आप। उसके बाद जी मैं आप ही के रूम में चली गई और फिर अपने बेटे को मैंने जो है वो खाना ड्रामा कह रही हूँ, पोइम लगा के दे दी थी। अच्छा, ये हलीम जो है वो मामा की तरफ से आई थी, भाभी ने बनाई थी। मुझे उनके हाथ की हलीम बहुत पसंद है, मुझे मामा के हाथ की भी बहुत पसंद है। तो ये चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे बहुत मिस करती हूँ। मुझे ना घर की हलीम बहुत पसंद है। उसके बाद फिर एक वीक में कोई एक दिन मेरा प्लान बन गया था अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर पे जाने का। और हम लोग फिर जो है यहाँ पर एक अच्छी सी, यहाँ पे ना सियालकोट में लोकेशन है बहुत अच्छी, सिटी हाउसिंग, यहाँ पर हम लोग गए थे। यहाँ की वाइब भी अलग है। लाइक वहाँ पर एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ बहुत पीसफुल माहौल था। मैं काफ़ी देर वहाँ पर जो है वो अकेली बैठी रही अपने बेटे को लेकर, मुझे बहुत मज़ा आया। तो साथ में उसके हस्बैंड भी थे, न्यूली वेड कपल हमारे साथ गया हुआ था। तो उन्होंने हमें अपनी निकाह की ट्रीट दी थी, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये जी मील है जो हमने इन्जॉय किया था। और उसके बाद जी हमने चाय पी। चाय का शायद मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। और उसके बाद हम घर चले गए थे और बहुत मुझे मज़ा आया। इस दफ़ा मेरा ट्रिप बहुत अच्छा था क्योंकि इस काफ़ी टाइम बाद गई थी। बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया तो अब इतना तंग भी नहीं करता था, अब सबके साथ घुल मिल गया था, तो बहुत अच्छा मेरा टाइम। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।